हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों को पास शेयर भी कीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो क्लास 10th में पढ़ते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इससे सवाल 100% के आपके एग्जाम में 1-2 मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना लंबा किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला सवाल। तो पहला सवाल है, हीलियम कैसा तत्व है? तो आपका पहला ऑप्शन है अक्रिय, ऑप्शन बी है क्रियाशील, ऑप्शन सी है सक्रिय, ऑप्शन डी है उदासीन। तो हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम है अक्रिय तत्व। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अक्रिय। दूसरा सवाल है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात होता है, और आपका ऑप्शन ए है 2:1, ऑप्शन बी है 2:1 और सी ऑप्शन है 3:1, ऑप्शन डी है 2:2। इन दोनों ऑप्शन सेम हो गया। ठीक है, इसको 2:3 होना चाहिए यहाँ पे, कोई भी हो। ठीक है, तो जल का सूत्र होता क्या है? H2। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1। इसका मतलब ये हुआ कि 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? और आपका ऑप्शन ए है 7, और आपका ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 12। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 7। ठीक है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7। ये भी सवाल पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। हमारा अगला सवाल है, सिलिका क्या है? और ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी है अधातु, ऑप्शन सी है उपधातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिलिका है हमारा उपधातु। ठीक है, अगला सवाल है, OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो पहला ऑप्शन है कीटोन, ऑप्शन बी है एल्डिहाइड, अल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा का हमारा आंसर हो जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। ठीक है, और 6वां सवाल है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन ए संयोजन क्रिया द्वारा, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 7 है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ADP लिखा है, इसको ATP लिखना चाहिए, ATP। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनो साइन ट्राई फास्फेट। इसको भी कहीं नोट कर लीजिएगा कि ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनो साइन ट्राई फास्फेट। ठीक है, तो पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 3.5 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। वो 4 कौन कौन होते हैं? तो 2 नीले होते हैं, नीले, 2 नीले और 2 आलिंद होते हैं। ठीक है, आलिंद, देखिए, तो 2 नीले, एक का नाम होता है दाया नीले बाया नीले, और आलिंद में दाया आलिंद बाया आलिंद। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अगला सवाल है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। ऑप्शन ए 120 mmHg, 150 mmHg, ऑप्शन सी है 90 mmHg, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब 120 mmHg होता है। ठीक है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो एकदम आसान सा सवाल है। ऑप्शन है जड़, ऑप्शन बी है तना, ऑप्शन सी है पत्ता, ऑप्शन डी है फूल। तो इसका सही आंसर होगा पत्ता। अगला सवाल है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रिधुर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? मतलब कृत्रिम वृक्क रक्त से क्या अलग करता है? तो नाइट्रोजन को अलग करता है। ठीक है, ऑप्शन ए का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12,
हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो ऑप्शन है द्विखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो आपका ऑप्शन है साइन आर बटा साइन आई, ऑप्शन बी साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन सी साइन आई इंटू साइन आर, डी है साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका आंसर आपको मालूम होगा साइन आई बटा साइन आर। इसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है। साइन आई बटा साइन आर को क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका क्या? अवतल। वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। अगला सवाल है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक बैगनी का होता है। ठीक है। और सबसे कम लाल का होता है। सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है। सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है। सबसे ज़्यादा होता है बैगनी का, सबसे कम होता है लाल का। अगला सवाल है 16 नंबर, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो आपका ऑप्शन है उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्मीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है? तो किसी कुंडली का सूत्र ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होगा कि V बराबर आई आर। ओम का नियम आपको याद ही होगा कि V बराबर आई आर। हमको R निकालना है तो I इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा V बटा I बराबर R। ठीक है। तो बराबर R, मतलब R का फॉर्मूला क्या होगा? V बटा I। अगला सवाल है कि डायनोमे से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए है दृष्ट धारा, ऑप्शन बी है प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन है दोनों धारा है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोनों धाराएं प्राप्त होती है। ठीक है। डायनोमे से दृष्ट धारा भी प्राप्त होता है और प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 19, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? ऑप्शन ए है साफ जल, ऑप्शन बी है गंदा जल, ऑप्शन सी है खारा जल, ऑप्शन डी है मृदु जल। और इसका सही आंसर होगा साफ जल। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर कहाँ पैदा होते हैं? साफ जल में पैदा होता है। ठीक है। और अंतिम सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। तो इसका सही आंसर होगा लकड़ी। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी। सही हो जाएगा लकड़ी। ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।